धर्मस्नेह बाबात्मा आचार्य कुंद स्वामी हमारे ऊपर उपकार करते हुए आज दूसरे नंबर की गाथा में हमसे बहुत सारी प्यारी बातें बोल रहे हैं। एक बार मंगलाचरण करेंगे, सभी लोग हाथ जोड़ें। वंदित तो सभ्य सिद्धे दो मचल मणो वयम गयम पत्ते बोक्षामि समय पाहो मिणमोसो के बिली भड़िदान। जो केवली भगवान के द्वारा कहा गया है वो ही बोक्षामि, वो ही कहूँगा, ऐसा कुंद आचार्य संकल्प करते हैं। और केवली भगवान की वाणी में वो हम सबके उपकार की क्या क्या बातें कह रहे हैं। आचार्य कुंद महाराज आज दूसरे नंबर के श्लोक में हमें एक कदम आगे बढ़ाते हुए कहने का प्रयास कर रहे हैं। वो यहाँ पर दर्शा रहे हैं, जीवो चरित दंसन नानठ्युम तम ही ससमे जानो पुग्गलकम उपदेश ठ्यम चा तम जान पर समयम। आचार्य यहाँ कहने का प्रयास कर रहे हैं, जीवो जीव चरित्र दंसन नाडठ्यम, दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित है। वह ही सा समय जान, उसको ही सा समय जानो। पुग्गल कर्म प्रदेशठ्यम, पुद्गल कर्मों के प्रदेशों में स्थित है। चा तम जान पर समयम, जो पुद्गल कर्मों में स्थित है उसी पर समय जानो। और जो ज्ञान दर्शन चारित्र में स्थित है उसे 100 समय जानने का प्रयास करो। आप विचार करना, आचार्य यहाँ पर कहने का प्रयास कर रहे हैं, आपकी ही बात कर रहे हैं, हमारी ही बात कर रहे हैं, परमात्मा की ही बात कर रहे हैं। बस समझने के मतलब में है कि वो बात हमारी जो करना चाह रहे हैं वो कौन से तरीके से करना चाहते हैं। लक्ष्य सभी का एक ही। ये क्यों समर्पित हो रहा है भाई, आप विचार करना। लक्ष्य सभी का एक ही है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के तरीके अलग अलग हैं। कभी बच्चा भूल जाता है तो हम लोग अक्सर कहते हैं, सुबह का भूला शाम घर आए तो भूला ना कहलाए। आप विचार करके रखना, वो लक्ष्य को हमें प्राप्त करने के ये साधन आचार्य ने बताए। जो वस्तु हमारी है और हमारी ही थी और हमारी ही रहेगी, उस वस्तु को हमें प्राप्त कैसे करना है। तो जीवों का मतलब यहाँ पर कह दिया गया कि सबके पास जीव है। आप लोगों के पास जीव है कि नहीं? कौन सा है? जेम वाला जीव है या आत्मा वाला जीव है? जेम में भी जीव रहता है। बाप बड़ा ना भैया, वो भी एक जीव है। आप विचार करके रखना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। अगर किसी का पैसा चला जाए तो ऐसा लगता है प्राण चले गए। हाँ, 10 प्रकार के प्राण आचार्य ने बोले हैं, 5 इंद्रिय प्राण, 3 बल प्राण, आयु प्राण और श्वास प्राण। ये 10 प्राण में ऊर्जा पैसा से आती है। अगर आप देखना, कई आदमी के पास करोड़ों रुपया है और एक झटके में चला जाए तो जिंदा लाश की तरह घूमता है कि मेरा गया, सब गया। तो वो जैम वाला जीव है और एक आत्मा वाला जीव है। जो आत्मा ही है वो ही जीव है। तो विचार करके रखना, जो बाह्य संसार का जो जीव है वो बाह्य संसार में ही घूमेगा और जो अंदर का जीव है वो अंदर में ही रहेगा, वो कभी बाहर आने वाला नहीं है। हमारे जब भगवानों के पंचकल्याणक होते हैं तो भगवानों के पंचकल्याणक में सौद्रम इंद्र आदि आते हैं, लेकिन सौद्रम इंद्र आदि का मूल शरीर वहीं रहता है, वो कभी नहीं निकलते अपने विमान से बाहर। उनके विमान से तो उनका प्रतिरूप निकलता है, प्रतिरूप बाहर जाता है।
ऐसे ही आचार यहाँ पर कहने का प्रयास कर रहे हैं, जो तुम्हारा ज्ञान और दर्शन और चारित्र और सुख है वो तुम्हारे अंदर में ही है, वो कभी बाहर से मिलने वाला नहीं है। और जो पुद्गल आदि पर्याय हैं वो बाहर ही रहने वाली हैं, वो कभी अंदर जाने वाली नहीं हैं। आप विचार करना, पुद्गल आदि की पर्याय जो हैं वो बाहर रहने वाली हैं, और ज्ञान दर्शन चारित्र की जो पर्याय है वो अंदर वाली हैं, अंदर ही रहने वाली हैं। आचार्य ने उस तुम्हारी आत्मा को यहाँ पर दो भागों में बांट दिया। आप विचार करना, आचार्यों ने उस आत्मा को यहाँ पर दो भागों में बांट दिया। एक आत्मा को कह दिया स्व समय वाली आत्मा है, और एक आत्मा को कह दिया पर समय वाली आत्मा है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? जीवो चारित्र दंसन नानठ्यम तम ही ससमय जान। ससमय जान का मतलब है स्व समय की आत्मा, और पुद्गल कर्मपदिष्ठ्यम चातम जान पर समय, जो पुद्गल कर्मों में स्थित है उसे पर समय की आत्मा को जानो। आत्मा एक और दृष्टि दो। एक आत्मा की वो दृष्टि है जो ज्ञान दर्शन चारित्र है, बस वो ही मेरा है। और एक आत्मा कहती है शरीर मेरा है, रंग मेरा है, रूप मेरा है, घर मेरा है, बच्चा मेरा है, पति मेरे हैं, पत्नी मेरी है, पैसा मेरा है। एक आत्मा वो कहती है। इन दोनों में से तुम्हारी कौन सी आत्मा है? महाराज दूसरी वाली आत्मा अच्छी है, क्योंकि उससे ही हम जी रहे। चक्रवर्ती महाराज आप विचार करके रखना, महाराज शरीर मेरा है, हमारा घर हमारा है, परिवार हमारा है, सब कुछ तो ये हमारा ही है, हमारा नाम भी लिखा है। और अगर आज रिसर्च किया जाए, गूगल पे डाला जाए या कहीं और, तो मेरे ही नाम आने वाला है। हमने यही सोच रखा है अनादिकाल से। तो आपको ये, आपकी हंसी ये बता रही है कि ये पर समय वाली आत्मा तुम्हारी आत्मा है, और स्व समय वाली आत्मा क्या कहेगी? ये सब यहाँ का, इस धरा का, इस धरा पर सब धरा रह जाएगा, और मुट्ठी बांधी आया है। वाह, क्या याद है तुम्हें, पूरा समय सार याद है। आप विचार करके रखना, ये जो तुमको याद है, ये याद उस वक्त कम क्यों नहीं आता है जब कभी दुख आता है, जब कोई कष्ट आता है, जब कोई पीड़ा होती है, जब कोई संकट आता है, तब ये सब चीजें कहाँ चली जाती है। ख्याल करके रखो, जो तुम्हारा है वो जाएगा नहीं, जो गया है वो तुम्हारा था नहीं। ऐसी धारणा कब आएगी? जो तुम्हारा है वो जाएगा नहीं, और जो गया है वो तुम्हारा था ही नहीं, इसीलिए तो गया है। एक बहुत सुंदर किसी कवि ने पंक्तियां लिखी हैं, जिसे चाहो उसे स्वतंत्र कर दो, सिरधा का तौलने का तराजू यही है। जिसे चाहो उसे स्वतंत्र कर दो, सिरधा का तौलने का तराजू यही है। तुम्हारा होगा तो दौड़ा आएगा, ना आए तो समझो तुम्हारा नहीं है। तुम्हारा होगा तो दौड़ा आएगा, ना आए तो समझो तुम्हारा नहीं है। आप बांध के रखोगे किसी को, तो वो बंधन वाला व्यक्ति तो कभी भी छटपटाकर भागने की कोशिश करेगा। बांधो मत, स्वतंत्र करो। स्वच्छंद नहीं करना, स्वतंत्र करना और स्वच्छंद करना में इतना अंतर है। स्वतंत्र करने वाला व्यक्ति मर्यादा से बंधा हुआ होता है, और स्वच्छंद होने वाला व्यक्ति मर्यादाओं को तोड़ देता है। ख्याल करना, पतंग आसमान में उड़ रही है, स्वतंत्र रूप से उड़ रही है। क्यों? क्योंकि मंजे से बंधी हुई है, और मंजा जो है उस पतंग को उड़ाने वाले के हाथ में है। जब तक पतंग आकाश में उड़ रही है, स्वतंत्र रूप से उड़ रही है, मंजे के साथ बंधी हुई है, और मंजा पतंग उड़ाने वाले के हाथ में है, तब तक पतंग उड़ती रहेगी। दूसरी आ भी जाए तो उसे काटकर अपने आप का अस्तित्व बनाती रहेगी। लेकिन जैसी पतंग कटी, क्या हुई? स्वच्छंद हो गई।
आप विचार करके रखना, जैसे पतंग कटी स्वच्छंद हो गई और स्वच्छंद होकर अब वो कहां घूरे पे गिरेगी, जमीन पे गिरेगी, कहां गिरेगी। और 4-5 अगर उसे लूटने वाले अगर एक साथ खड़े हो गए, हाँ, तो पतंग बचेगी कि नहीं बचेगी। मालूम पड़ा किसी के पास एक डंडी जा रही है, किसी पास कागज जा रहा है, किसी पास मंजा जा रहा है, किसी पास कुछ और जा रहा है। तो हम जीवन में स्वतंत्र हों तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्वच्छंद होंगे तो फिर हम अपनी मर्यादाओं से बाहर चले जाएंगे। आचार्य यहां पर कहने का प्रयास कर रहे हैं कि आप अगर अपने ज्ञान दर्शन में स्थित हो तो समझना तुम स्व समय में हो, और जैसे तुम बाहर की वस्तुओं में चले गए, बाहर के पदार्थों में चले गए, तो तुम पर समय में चले गए, पर में तुम्हारी परिणति होने लगी, और जो पर की परिणति ही तुम्हारी दुख की परिणति है। स्व में कभी दुख नहीं है, घर में रहो कोई दुख नहीं है। आप विचार करके रखना, स्वयं में रहो कोई दुख नहीं है, लेकिन जैसे पर को देखने का प्रयास करते हो, दूसरे को देखने का प्रयास करते हो, दुख तुम्हें उत्पन्न होने लग जाते हैं, दुख तुम्हारे पास आने लग जाते हैं। आप ख्याल करके रखना, ये आपको भी मालूम है 99% लोग स्वयं के कारण से दुखी नहीं है, पड़ोसी के कारण से दुखी है। आप विचार करके रखना, 99% लोग स्वयं के कारण से दुखी नहीं है, पड़ोसी के कारण से दुखी हैं, स्वयं के कारण से दुखी नहीं है, पर के कारण से दुखी हैं। पर ने कुछ कर दिया, पर ने कुछ बोल दिया, पहले उन्होंने कह दिया बस, और कुछ कहा नहीं। कई लोग तो अगर दूसरा आदमी आगे बढ़ रहा हो तो ही उनको दुख हो जाता है। आप विचार करके रखना, कोई अगर ज्ञान ध्यान में अच्छे बढ़ जाए, क्या है फालतू आदमी होगा इसीलिए बढ़ गया, कोई आदमी 4 पूजा मंदिर में कर ले, टाइम घर में क्या काम धाम नहीं है, लगे पूजा में, है ना। कोई सन्यासी बन जाए है तो उसको इस बात का दुख है, खुद तो कुछ बन नहीं पा रहा है, उसको इस बात का दुख है घर में खाने को नहीं मिला होगा इसलिए बन गया सन्यासी। बारी तुम्हारी बुद्धि। आप विचार करके रखना, हमें तो ये आश्चर्य लगता है कई बार कि हम अपने आप को पा नहीं पा रहे हैं, और जिनने पा लिया है उनकी हम प्रशंसा भी नहीं कर पा रहे हैं। हम अपने आप को उस परम तत्व से जोड़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन जिनने जोड़ लिया उनकी हम अपने खुले दिल से उनकी वाह नहीं कर पा रहे हैं। आप विचार करना, आसाम वालों तुम लाहे लाहे करते हो, है ना, सब काम आसाम में लाहे 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 लाहे, लेकिन आत्म कल्याण में लाहे लाहे मत करो, नहीं तो तुम्हारा ये आत्मा तुम्हें बाय बाय करके चली जाएगी, और फिर तुम कैसे न लाहे 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 लाहे। आत्म कल्याण का समय जब मिल जाए, जब अपने अंदर लौटने का समय मिल जाए, ख्याल करके रखो, हम बाहर की दुनिया में घूमते रहें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसी मौका मिले 5 मिनट का भी मिले अपने आप में लौटने का, उतनी देर लौटाओ, उतनी देर भी अपने आप को पालो, उतनी देर। भगवान नहीं कहते कि तुम 24 घंटे मेरे पास रहो, भगवान कहते थोड़ी देर तो अपने पास रहो। थोड़ी देर भी अगर तुमने अपना ख्याल किया तो मैं कहूंगा तुम्हारा ख्याल करने के लिए दुनिया तैयार रहेगी। देखो हम साधुओं ने अपना ख्याल किया, हमारे कांकी वाले हमारा ख्याल रखने यहाँ पर आ गए हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। ये हमने अपना ख्याल किया, ये ख्याल करने हमारे आ गए। जो लोग अपनी दुनिया में अपने आप को बस में कर लेते हैं, दुनिया उनके बस में अपने आप हो जाती है। जो लोग अपने आप से प्रेम करने लगते हैं, दुनिया उनसे प्रेम करने लग जाती है। जो लोग अपने आप को अपने आप से जोड़ लेते हैं, दुनिया उनसे अपने आप जुड़ने लग जाती है। और जो लोग बाहर में जोड़ रहे हैं, बाहर की दुनिया में लगे हुए हैं, बाहर के पदार्थों में लगे हुए हैं, बाहर के झंझटों में लगे हुए हैं, वो बाहर ही में रहेंगी, अंदर आने वाले नहीं। आचार्य यहां पर कह रहे हैं कि स्व समय को जानो। स्व समय रूपी आत्मा के लिए कह दिया ज्ञान दर्शन चारित्र। अब ज्ञान दर्शन चारित्र में
खाना पीना कहाँ है ही नहीं। सोना कहाँ है ही नहीं। आप विचार घूमना फिरना कहाँ है ही नहीं। लेकिन मैं कह रहा हूं अगर वो नहीं है तो जिन आचार्य ने लिखा है वो आहार नहीं करते थे क्या? लेकिन आहार करते भी स्व समय में थे। आप विचार करके रखना, वो आहार नहीं करते थे, वो विश्राम नहीं करते थे, वो विहार नहीं करते थे, सब करते थे, फिर भी वो स्व समय में थे। बस इसको उन्होंने कैटेगरी बना दी। पर समय के लिए आचार्य ने कह दिया पर समय का मतलब है जो पर पदार्थों में लगा हुआ है, और स्व समय का मतलब है जो स्व समय में लगा हुआ है। पर समय में लगने वाला, अगर हम इसको सिद्धांत की दृष्टि से देखें, गुण स्थानों की दृष्टि से देखें, तो आचार रेणसार में कुंद कुंदाचार्य महाराज, जे कुंद कुंदाचार्य महाराज जो समय सार में बात कर रहे हैं, वही आचार्य कुंदकुंद स्वामी रेणसार में हमारे को इसी दोनों प्रकार की आत्माओं के लिए स्व समय और पर समय की आत्मा को सिद्धांत से जोड़ने का प्रयास करते हैं, गुण स्थानों के माध्यम से आपको बताते हैं। तो आचार्य यहां कह रहे हैं रेणसार ग्रंथ के अंदर, कुंदकुंद स्वामी बहिरंतरप्यभेयम परसम्यम भर्णये जीर्ण देहीम परमप्पासंग समयम तव भेयम जान गुण ठाने मिस्सोति बहिरप्पा तरतम्यातुरी अंतरपजेहना सत्तोति मध्यमंतर क्षीणोत्तर परम जीर्ण सिद्धा। आचार्य यहां कह रहे हैं 3 प्रकार की आत्मा यहां बता रहे हैं, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, तीनों में तुम्हारी कौन सी आत्मा है? एक चौथी आत्मा और है, उसका नाम है बेचैन आत्मा। जिसको घर में रहे तो चैन नहीं, और मंदिर में चली जाए तो चैन नहीं, दुकान चली जाए तो चैन नहीं, उसे कहीं चैन नहीं, बेचैन है। अगर गले में सोने की चैन पड़ी हो तो उसको 2-4 बार यहाँ खुजली मचती है, कोई देख ले मेरी चैन, और चैन देख कर एक बार तो बोल दे भैया भाई चैन तो बड़ी मोटी लग रही है। ये महिलाएं साड़ी नई पहन के आ जाएं और कोई ना पूछे कि साड़ी बड़ी सुंदर लग रही है, तब तक बेचैनी बनी रहती है। ये कौन सी आत्मा है? बेचैन आत्मा। पहले समझ लो आप, फिर बताना आप कौन सी आत्मा हो। ये तो मालूम है कि तुम आत्मा हो, ये तो सबको परफेक्ट मालूम है तुम आत्मा हो। अब हो कौन सी आत्मा, ये आचार्य बता रहे हैं यहां पर कि 3 प्रकार की। बाहर घूम रही है जिसकी आत्मा वो बहिरात्मा, अंदर घूम रही है जिसकी आत्मा वो अंतरात्मा, इन दोनों से रहित हो गई है जिसकी आत्मा वो परमात्मा, और जो भटक रही है आत्मा वो बेचैन आत्मा। और अभी नई नई आत्मा आ गई, एक मोबाइल आत्मा भी आई है। मोबाइल आत्मा, ऐसी मोबाइल आत्मा, वो बच्चों को जन्म से ही आ जाती है वो मोबाइल आत्मा। बच्चा रोने लगे तो तुम्हारे चुटकी बजाने से चुप होने वाला नहीं है। मोबाइल पकड़ाओ बच्चा चुप, तो वो कौन सी आत्मा है? मोबाइल आत्मा। आप विचार करके रखना, ये जो आत्मा आचार्य कह रहे हैं, आत्माओं को बहिरात्मा, अंतरात्मा, आचार्य के वैरंतरप्यभेयम, बहिरात्मा और अंतरात्मा पर संयम जाना जिनदेहिम, बहिरात्मा को और अंतरात्मा को पर समय जानो, आचार्य कह रहे हैं। अभी हमने बहुत सारी व्यवहार की बात कर दी, थोड़ी सी सिद्धांत की बात भी कर लो। नहीं कहोगे महाराज सारी हमारी बातें कर जाते, व्यवहार वाली सिद्धांत की बात हो तो छोड़ ही जाते हैं, वो भी समझ लें। आप विचार करके रखना, जो बहिरात्मा है, देह जीव को एक गिने सो बहिरात्म तत्वदा है। तो आप विचार करना, जो जीव हमारे शरीर को और आत्मा को एक ही मान रहा है वो बहिरात्मा है।
जो बाहर में घूम रही आत्मा वो बहिरात्मा है। तो यहां पर आचार्य कह रहे हैं जो बहिरात्मा है और अंतरात्मा है वो सब पर समय वाली आत्मा है, पर समय वाली। अब विचार करना, मिथ्या दृष्टि को तो हम पर समय में कह दें तो कोई दिक्कत नहीं, यहां तो स्व समय में साधु हैं, स्व समय में रहते हैं, उनको भी कह दिया तुम साधु हैं, सम्य दृष्टि हैं, त्यागी हैं, वृत्ति हैं, मुनिराज हैं, उनको भी कहा तुम भी पर में ही हो बेटा, पर समय में लगे हो। आप विचार करके रखना, उनको भी पर समय में कह दिया कि तुमने भी अभी पर समय का ही ज्ञान किया है, स्व समय का ज्ञान। क्योंकि यहां आचार्य कुंद महाराज कह रहे हैं कि जो जीव बाहर आत्मा है और अंतरात्मा है, पर समय भड़िए जिन दे हैं, उनको पर समय में कहा है आचार्यों ने, पर समय मानना। और परमप्पाणम आचार्य कहते हैं यहां पर परमप्पा सग समयम तब भी जान, पर परमात्मा जो है वो ही स्व समय में है। अब यहां पर जो दो प्रकार की आत्मा, पहले तो बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा समझ में आ गई। बाहर घूम रही जिसकी आत्मा, बाहर किसकी आत्मा घूम रही है? अगर फिर बाहर आत्मा घूम रही है तो वे शरीर चल कैसे रहा है, बोल कैसे रहा है? जब आत्मा बाहर ही निकल जाएगी तो वे चलेगा, बोलेगा, खाएगा, पिएगा कैसे शरीर? तो बाहर घूम रही आत्मा का मतलब इतना लगाना, घर में घूम रही आत्मा, घर अच्छा, दुकान में घूम रही आत्मा, दुकान अच्छी, परिवार में घूम रही आत्मा, परिवार अच्छा, व्यापार में घूम रही आत्मा, व्यापार अच्छा, शरीर में घूम रही आत्मा, शरीर अच्छा। जो ये बाहर की जितने समान हैं उनमें घूम रही है वो आत्मा बहिरात्मा है। राग द्वेष में घूम रही है, क्रोध में घूम रही है, आदि आदि चीजों में घूम रही है। अभी इसमें बहुत सारी चीजें आएंगी, भाव, भावक, आदि आदि सब चीजें देखने को आप मिलेंगे। एक एक चीज से आपका ऑपरेशन हो रहा है कि आपको कहां से निकाल के कहां तक हम ले आए। हे भव्य जीवो, अब आप अपने आप को समझो, क्योंकि अभी हम नहीं समझेंगे तो हमें फिर उन्हीं 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। तो आपको उन नरकों से, उन निगोदों से, उन तिर्यंशों से, उन दुखों से बचाकर मनुष्य पर्याय में ले आए हैं। अब मनुष्य पर्याय का सार आप समझकर अपने आप को पा लेना, अन्यथा फिर कहीं ना कहीं जाके भटकना पड़ेगा। तो आचार्य यहां कह रहे हैं कि पर समय और स्व समय। पर समय में संसार में अगर साधु सन्यासी भी हैं और वो भी बाहर की यात्रा में लगे हैं तो समझना स्व समय में नहीं, पर समय में है। स्व समय में केवल और केवल परमात्मा है, केवल और केवल परमात्मा। अब आचार्यों ने यहां पर कह दिया कि गुण ठाणे हिम। गुण ठाणे हिम का मतलब है कि गुण स्थानों से इन आत्माओं को समझ लो। ये थोड़ा सा सिद्धांतिक विषय है, लेकिन जो ज्ञानी हैं वो गुणस्थान समझते हैं, और जो हमारी शाम की क्लास में आ रहे हैं वो गुणस्थान समझते हैं। जो नहीं समझते हैं वो भी समझ लेना। तो आचार्य यहां पर कह रहे हैं गुण ठाणे हिम मिस्सोति बहिरप्पा। जो मिश्र गुणस्थान तक है, पहला गुणस्थान, दूसरा गुणस्थान और तीसरा गुणस्थान, मिस्सोति बहिरप्पा, वहां तक वो जीव बहिर आत्मा है। तरतमिया तुरियम अंतरप्प जहर्णम, उससे आगे वो जीव तरतम क्रम से वो जीव अंतरात्मा है। सत्तोति मज्जी मंत्रम, 7वें गुणस्थान से लेकर मज्जी मंत्रम क्षीणोत्तर, क्षीणोत्तर का मतलब है 12वें गुणस्थान तक, पहले 11वें गुणस्थान तक मध्यम अंतरात्मा है। क्षीणोत्तर 12वें गुणस्थान में उत्तम अंतरात्मा है। और परम जिण सिद्धा, जो सिद्ध अरिहंत भगवान हैं और सिद्ध भगवान हैं, बस वो ही स्व आत्मा हैं। एक गुणस्थान के माध्यम से आचार्यों ने इस समयसार को समझाया।
अमृतचंद आचार्य ने नहीं, जयसेन आचार्य ने इस चीज को लिया है। हमारे कुंद कुंदाचार्य ने समझाया। अब समझो इनको, अब सिद्धांत की परिभाषा में पहला गुणस्थान वाला, दूसरा गुणस्थान वाला, तीसरा गुणस्थान वाला, मिथ्यात्व वाला, सासाधन वाला और मिश्र गुणस्थान वाला, ये तीनों गुणस्थान वाले जीव बहिर आत्मा ही हैं। थोड़ा सा इसका संक्षेप में, जो सत्य को स्वीकार ही नहीं करना चाहता है वो मिथ्यात्व वाला है, और जो सत्य को स्वीकार कर कर छोड़ देता है, बीच में अटक गया है, वो सासाधन गुणस्थान वाला है। जो सत्य को भी मान रहा है और असत्य को भी मान रहा है, ये भी सही है वो भी सही है, बिन पेंदी का लोटा, है ना। जो इसको भी मानता है उसको भी मानता है, ये भी सही है वो भी सही है, वो कौन है? बिन पेंदी का लोटा। अब इसको अगर तुम्हें कोई ऐसा व्यक्ति मिले बिन पेंदी का लोटा, तो उसको ऐसा मत बोलो, उसको बोलो BPL, है ना। बी बिंद, पी पेंदा, एल मतलब लोटा, बिंद पेंदी का लोटा। अगर कोई ऐसा मिले तो उसको यार तुम बड़े BPL लग रहे हो मेरे को, वो क्या कहे यार कोई पुरस्कार दिया जा रहा है, लेकिन सामने वाला समझ जाएगा। यहाँ पे जो क्रिकेट हुआ था उसका नाम क्या था? हाँ तो ठीक है, नहीं तो वो कहेंगे मेरा नाम महाराज ने बिगाड़ दिया, वो JPL था, ये BPL है। तो आप विचार करके रखना कि जब मिश्र गुणस्थान बनता है तो वहां पर वो व्यक्ति यहां भी और वहां भी करता है, ये सब बहिरात्मा है। चौथे गुणस्थान से लेकर 7वें गुणस्थान तक, चौथे और 5वें की तो बात ही नहीं करी यहां पर। आप विचार करके रखना, उन्होंने सीधा पहले से 3 तक बहिरात्मा, फिर चौथे से लेकर 6वें तक जगन अंतरात्मा, जगन अंतरात्मा, और 7वें से लेकर 11वें तक मध्यम अंतरात्मा, 12वें गुणस्थान में उत्तम अंतरात्मा, और ये सब पर समय में है। बाप रे, ऐसी तपस्या कर रहे मुनिराज, घानी में पेल दिया गया मुनिराजों को, मुख से ओप नहीं निकला, सिगड़ी रख दी गई सर पर जलती हुई, वो कुछ नहीं बोले। आप विचार करना, गरम गरम आभूषण पहना दिए गए उनके शरीर में, फिर भी कुछ नहीं बोले, और फिर भी उनको कह दिया गया पर समय में ही हो बेटा तुम अभी, अब स्व समय में कब आएंगे हम। तो आचार्य यहां कह रहे हैं जो अरहंत भगवान हैं और सिद्ध भगवान हैं वो ही स्व समय में हैं, जिन्होंने ज्ञान दर्शन चारित्र को अपने अंतर में कर लिया है। आप ख्याल करना, लेकिन फिर भी साधुओं की साधना को लिए कहा कि तुम सूक्ष्म रूप से अपने जीवन में स्व समय में जाने का प्रयास करो, स्व समय में लौटने का प्रयास करो, स्व समय का अभ्यास करने का प्रयास करो। अगर हमें ये जानकारी ही नहीं होगी, अगर मैं जानता ही नहीं हूं किसी बात को, अगर किसी मार्ग को जानता ही नहीं हूं और चल दूंगा तो मार्ग से भटक जाऊंगा। मार्ग पर चलने के लिए पहले जानकारी लेना बहुत जरूरी है। अगर यहां से तुम्हें कांकी जाना है तो कांकी वालों से जानकारी लेना है, कौन से रास्ते से आएंगे। गुवाहाटी जाना है तो गुवाहाटी वालों से रास्ता लेना है। कलकत्ता जाना है तो कलकत्ता का मार्ग पूछना है, और बिना मार्ग के पूछे चले जाओ बेटा, हाँ तो क्या होगा? भटकते रहोगे भटकते रहोगे भटकते रहोगे। मालूम पड़ा कई बार तो ऐसा होता है, वो लखनऊ में भूल भुलैया है ना, यहां से घुसो वहीं यहां आके खड़े हो जाओगे। तो हमें इसको अपने आप को समझना है। आचार्य यहां कह रहे हैं कि जब वो व्यवस्था बनती है उसमें भी अपने आप को अपने आप में लौटाने का प्रयास करो। जब तुम अपने आप को अपने आप में लौटाओगे तब स्वसमय में जाने का प्रयास करोगे। ये बात मुनियों के लिए कही गई, लेकिन श्रावकों को भी इस बात को समझना है। श्रावकों को इस बात में इस प्रकार से लेने का प्रयास करना है कि हम अपने जीवन में उन वस्तुओं को समझें, क्योंकि जब तक हम साधु लोग भी अपने महाव्रतों का, अपने साधुपने का एहसास कर रहे हैं,
तब तक हमें आचार्यों ने कह दिया कि तुम तब तक भी परसमय में लगे हो। और जब ज्ञान ध्यान निज में अपने आप में लौटते चले जाओगे, केवल ज्ञान और दर्शन ही मेरा है, इंद्रियां भी मेरी नहीं है, आर्तरोध ध्यान भी मेरा नहीं है। एक तो आचार्य यहाँ कहते हैं कि जो है ही नहीं उसका चिंतन क्यों कर रहे हो, जो तुम्हारा है ही नहीं उसके बारे में क्यों सोच रहे हो। अगर उनके बारे में सोच रहे हो तो समझो तुम वो अभी हो, इसीलिए सोच रहे हो। गलत चीजों के बारे में सोचने से भी गलत मन में आ जाता है। दूसरों को नालायक कहने वाला खुद लायक नहीं होता है। आप विचार करके रखना, अगर दूसरों को तुम गलत समझ रहे हो तब तक तुम भी सही नहीं हो, तुम भी कहीं ना कहीं गलत हो। दूसरों को गाली देने वाला किसी से गीत गाने की अपेक्षा नहीं कर सकता कि तुम्हें कोई गीत गा के तुम्हें लुभाएगा। गाली दोगे तो गाली ही सुनने को मिलेगी। इसलिए अगर हमें अपने आप को शुद्ध और पवित्र करना है, इसलिए अगर हमें अपने आप को पाने का प्रयास करना है तो अच्छा और बुरा दोनों को ही छोड़ देना है। आचार्य यहां पर कहने का प्रयास कर रहे हैं कि तुम्हारे मन में अगर ऐसा भाव आ रहा है कि मैं शुभ कर रहा हूं, मेरे से शुभ हो रहा है, मुझसे अच्छा हो रहा है, तो आचार्य कुंदकुंज स्वामी कहते हैं बेटा अभी तुम पर समय में हो। अच्छे की जो भावना है, जहां से अच्छा और बुरा दोनों की भावनाएं खत्म हो जाएं तब तुम स्व समय में आओगे। अब ये दोनों खत्म हो गई तो फिर क्या करोगे? जीवन में तो दो ही चीजें हैं, अच्छा होंगी या बुरा, अच्छी होंगी या बुरा। अब अच्छी और बुरी दोनों नहीं करोगे तो फिर क्या करोगे? आचार्य कहते हैं अच्छी और बुरी में करना तो अच्छी ही पड़ेंगी। अगर नहीं अच्छा करने का प्रयास करोगे तो बुरे में चलो, लेकिन वो अच्छी भी छोड़ना है इस भाव दशा से करो। अच्छा भी तुम्हें ख्याल करके रखना, वो अच्छा भी तुम्हें संसार में ही जोड़ कर रखेगा। बहुत सुंदर सा प्रसंग आता है। भगवान महावीर स्वामी को केवल ज्ञान हो गया, मोक्ष जाने वाले थे। इंद्रभूति गौतम ने पूछा, हे भगवान एक बात तो बताओ। हे भंते, मैं आपके समोसन में हूं और बहुत साधना जैसी आपने बताई वैसी कर रहा हूं। जैसा आप कह रहे हो वैसा ही मेरा जीवन है। मेरे चारित्र में, मेरे ज्ञान में, मेरे दर्शन में कोई भी एक प्रकार का दोष नहीं है। छायक सम्य दृष्टि हूं भगवान, निर्दोष चारित्र का पालन कर रहा हूं भगवान। हमारे चारित्र में कोई दोषारोपण नहीं है। मैं सब कुछ कर रहा हूं, फिर भी मुझे केवल ज्ञान की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है? ऐसा कथानक सुनने को मिलता है भगवान महावीर स्वामी के समोसन में। वो कहते हैं कि तुम कर तो रहे हो सब कुछ, सारी साधना भी कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे मन में जो ये बैठा हुआ है कि मेरे गुरु, मेरे भगवान, भगवान महावीर स्वामी हैं। जब तक तुम्हारे अंदर ये राग बैठा हुआ है, आप विचार करके रखना, जब तक तुम्हारे अंदर ये राग बैठा है तब तक तुम केवल को प्राप्त नहीं हो सकते। और आप विचार करना, आश्चर्य करना, जिस वक्त भगवान महावीर स्वामी को सुबह निर्वाण की प्राप्ति होती है, उसी दिन शाम को इंद्रभूति को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाए तो कोई आश्चर्य की प्राप्ति नहीं है। इसीलिए हम दीपावली के दिन सुबह लड्डू चढ़ाते हैं। किस चीज का? मोक्ष लक्ष्मी का। मोक्ष लक्ष्मी का हम सुबह लड्डू चढ़ाते हैं। 3 प्रकार की लक्ष्मी हैं, मालूम कौन कौन सी? एक गृह लक्ष्मी, दूसरी धन लक्ष्मी और तीसरी मोक्ष लक्ष्मी। आपको कौन सी पसंद है? महाराज पसंद तो मोक्ष वाली है, लेकिन गृह के बिना और धन के बिना, ये 2 लक्ष्मी के बिना काम नहीं चलेगा। आप विचार करके रखना। लेकिन जब तक गृह लक्ष्मी और धन लक्ष्मी में आसक्त हो ना, तो मोक्ष लक्ष्मी कहेगी तुम हाय बाय बाय, तुम करो लाए लाए, मैं कर रही हूं बाय बाय। आप विचार करना, धन लक्ष्मी और गृह लक्ष्मी साथ जाने वाली नहीं है, और मोक्ष लक्ष्मी एक बार प्राप्त मिल जाए तो साथ छोड़ने वाली नहीं है। ये भी बात है।
एक बार मिल जाए। तो हम ये नहीं कह रहे कि अब छोड़कर सब त्यागी व्यक्ति बन जाओ, बन जाओगे तो तुम्हारा पुण्य होगा, और हमारे चक्रवर्ती महाराज बन जाएं तो केसलोच की भी दिक्कत नहीं है। समयाना तो चला ही गया, कनाते रह गई हैं बस थोड़ी बहुत, वो कनाते भी निपट जाएंगे। हमारे सुरेंद्र जी का भी थोड़ा थोड़ा मामला हो रहा है। इन लोगों को देख के मुझे कभी कभी अपने से ईर्ष्या होती है, ऐसी मेरी चांद क्यों नहीं निकली, केसलोच करना ही पड़ता है, ऐसी निकल आए तो अब केसलोच का झंझट खत्म हो जाए। कोई बात नहीं, हो जाएगा धीमे धीमे से। अभी हमारी ये कनाते निकल रही हैं, ये समयाना भी जाएगा, कभी ना तो कभी जाएगा। तो विचार करना, जीवन में सोचना। आचार्य यहाँ कहने का प्रयास कर रहे हैं कि जब तक तुम्हारे अंदर ये शुभ करने का भाव भी है ना, अच्छा कर लूं, अच्छा कर लूं, अच्छा कर लूं, ये भी तुम्हारे बाह्य संसार में ही फंसाने वाला है। करना तो पड़ेगा, लेकिन आसक्ति के साथ मत करो। हे दृष्टि से शुभ करने का प्रयास करो, उपादेय अपने उस निज आत्मा को पाने का प्रयास करो। वैसे वो कार्य, शुभ का कार्य, अच्छा कार्य भी तुम्हारे जीवन में तुम्हें जोड़ेगा, परमात्मा से जोड़ेगा। लेकिन इतना नहीं कि अब बहुत से लोगों ने हे कार्य ही छोड़ दिया, पूजा पाठ छोड़ दी। उन्होंने कहा कि जब हमें छोड़ना ही है आत्मा ध्यान के लिए, स्व समय में जाने के लिए, तो ये पूजा पाठ क्यों करना, स्वाध्याय में लग गए हैं। समझना तो बहुत कुछ चाह रहे हैं वो, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं। आप विचार करके रखना, जब उन्होंने वो बाह्य क्रिया छोड़ी दी तो फिर कैसे हमें व्यवहार नहीं छोड़ते हुए निश्चय में जाना है, और व्यवहार करते हुए भी निश्चय का ध्यान रखना है, तब कहीं जाकर हम अपने आप को पा पाएंगे। आचार्य यहाँ पर कह रहे हैं कि आप अपने आप को पाना है तो व्यवहार की चीजें, हम इंद्रियों में, आत्मबोध ध्यानों में, इनमें जब तक लगे हैं, ख्याल करना पात्र की सफाई होगी ना। अब कभी किसी पात्र में अगर खटास लगी है, नींबू लगा हुआ है, किसी पात्र में नींबू की खटास लगी है और आपने उस पात्र को धोया नहीं, दूध डालोगे तो क्या होगा, फट जाएगा। आप ख्याल करके रखना, दूध डालोगे तो फट जाएगा। ऐसे ही अपने अंदर अगर आत्मा के पास खटास लगी है, थोड़ी भी खटास लगी है, आप जितनी भी साधना कर लो, जितनी भी साधना कर लो, वो साधना भी फटती चली जाएगी। वो खटास कौन सी है, राग की खटास है, द्वेष की खटास है, ईर्षा की खटास है, वैमनस्यता की खटास है, मन में कसाय भाव की खटास है। और जब तक ये खटास बनी है, खट्टापन है, तब तक तुम्हारे अंदर संयम का दूध डालोगे तो वो फट जाएगा। वृत्ति बन जाओगे तो चला जाएगा, त्यागी बन जाओगे तो भी खत्म। जब तक वो खटास नहीं निकली, जब तक वो पात्र की सफाई नहीं हुई, पात्र की सफाई पहले करना है। किसान भी बीजारोपण करने के लिए, किसान भी खेत में बीज बोने जाता है तो पहले वहां से फालतू की घास हटाता है। किसान खेत जोतता है, अगर खेत जोते नहीं और ऐसे ही फसल डाल दे तो मालूम पड़ेगा बीज भी बेकार, मेहनत भी बेकार और सब कुछ बेकार। तो आप ये जो आत्मा को पाने की, इस स्व समय में जाने की खेती करना चाहते हो, उसके लिए भगवान के पास आते हो, गुरुओं के पास आते हो, व्रत नियम संयम को लेते हो, तो उसके पहले खेती करो। खेती कौन सी करोगे? खेती करने के लिए संयम का ही हमें हल लेना पड़ेगा, व्रत नियम संयम का ही हल चलाना पड़ेगा। और जो फालतू के ईर्षा, वैमनस्यता, छल कपट, राग देश के कंकड़ पत्थर, फालतू की घास, आप ख्याल करना, फालतू की घास उगाने के लिए आज तक किसी ने बीजारोपण नहीं किया, वो अपने आप आती है। तुम्हें गाली सिखाने के लिए, ईर्षा वैमनस्यता सिखाने के लिए आज तक कोई स्कूल नहीं बना, वो अपने आप ही उत्पन्न होती है। तो पहले उसे हटा दो, हटाने का प्रयास करो, और फिर तुम 5 मिनट भी मंदिर में आकर देखना, 5 मिनट भी अपने आप में लौट कर देखना, ऐसा स्नान होगा, ऐसा तरोताजा मन होगा, ऐसा लगेगा कि आज में ही हमने सही स्नान किया है। नहीं डाले रहो पानी पे पानी, थोड़ी देर शरीर कहेगा हाँ अब अच्छा लग रहा है, थोड़ी देर बाद
मियाँ जी रोते क्यों, उनकी सूरत यूं। ख्याल करना, आप लोग इतना क्रीम पाउडर लगाकर भी आपका चेहरा थोड़ी देर बाद उलझा जाता है, और इधर दिगंबर साधु एक बार भी स्नान नहीं करते, फिर भी चमचमाते रहते, फिर भी मस्त रहते हैं, क्योंकि वो तन से नहीं स्नान कर रहे, मन से स्नान करते हैं, आत्मा में रमण करते हैं। लेकिन ये सब चीजें आपके जीवन में भी आए, आपका जीवन भी मंगल में हो। स्व समय का मतलब है ज्ञान ध्यान दर्शन में लीन रहना। पूर्ण रूप से स्व समय हमें प्राप्त होगा जब हम अरहंत और सिद्ध अवस्था को पाएंगे। अभी पर समय में जो हम ज्ञान ध्यान कर रहे हैं उसको स्व समय में लाने का प्रयास करो। बाह्य इंद्रियों से, पुद्गलों से, पदार्थों से मन को बचाओ और आसक्ति से तो बचो, तभी तुम्हारे जीवन का कल्याण होता चला जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आज इतना ही, शेष चर्चा फिर आपसे करेंगे, क्योंकि ये आत्मा की चर्चा हमारे जीवन में उतरे, व्यवहार में उतरे, तभी हमारे जीवन का कल्याण संभव होगा। ओम नमः जय गुरुदेव।